चलिए बताइए ये किस किस टाइप का लेटर है? इज इट इनफॉर्मल, इज इट सेमी फॉर्मल और इज इट फॉर्मल लेटर? फॉर्मल। मैम फॉर्मल है। फॉर्मल। फॉर्मल है। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? मैम इसमें प्लेस का नाम है, पर्सन का कोई नाम। एग्जैक्टली। हमने और कहाँ लिखना है? वी हैव टू राइट टू अ क्रंकन हाउस। क्रांकन हाउस। क्रांकन हाउस, देखिए क्रांक कहते हैं बीमार को, क्रांकन हाउस मींस हॉस्पिटल जिसका नाम है सेंट मार्गियन, हमने वहां लिखना है। देखते हैं सिचुएशन क्या है। जैसे ही हमें पता चला कि इट्स अ फॉर्मल लेटर, वी स्टार्टेड राइटिंग इट। हमने इसकी स्टार्टिंग दे दी, यहाँ पे मैं आपके सामने लिखती हूँ ज़ेर गेएटे दामन und Herren। ये मेरी स्टार्टिंग हो गई, कॉमा डाला मैंने, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गई। नाउ आई गो टू द सिचुएशन। पढ़ते हैं कुछ सिचुएशन क्या है हमारी। Sie haben am Freitag um 8 Uhr, देखिए फ्राइटाग के साथ am, क्लॉक टाइमिंग के साथ आपकी फ्राइडे को 8 बजे क्या है? einen Termin, मीटिंग है इन क्रांकनहाउस, यानी अपॉइंटमेंट होगी डॉक्टर के साथ। schreiben Sie an das Krankenhaus, आप लिखिए हॉस्पिटल के नाम। आप उनको बताइए Sie können nicht kommen, ऑब्वियसली थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें हम देंगे और फिर हम बताएंगे कि ऑब्वियसली आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम। और ये क्या लिखा हुआ है? Sie müssen Ihre Tochter zur Schule bringen, you must bring your daughter to the school, यानी ये वो वजह है जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते कि आपने अपनी बेटी को लेके जाना है स्कूल। Fragen Sie, können Sie um 10 Uhr kommen? तो ये उन्होंने आपको कहा है कि आप उनको उनसे पूछिए कि क्या आप 10 बजे आ सकते हैं 8 बजे के बजाय। ठीक है, इट्स वेरी इजी लेटर। जिससे मैं पूछूं वो मुझे बताए और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। उमर आप बताइए, इसमें हमें बैकग्राउंड डालना है, डालना चाहिए थोड़ा सा, और अगर डालना है तो कहाँ से उसको? मैम इसमें यहाँ ये से डालना चाहिए मैम। थोड़ा सा इसमें डाल। इस टूट मी लाइट। फोर्स स्टार का टूट मी लाइट एंड इस तरह हमें स्टार्ट करना चाहिए क्या? थोड़ा सा ये ना उसको कह दूं कि मेरी मीटिंग थी बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम। einen Termin। तो यस बैकग्राउंड डाल दूं थोड़ा सा? जी मैम। यस मैम। ओके निदा आप बताइए कहाँ से मैं उठा सकती हूँ कोई बैकग्राउंड? Ma'am, ja, ich habe am Freitag um 8 Uhr einen Termin. ठीक है, यहाँ तक रखती हूँ। ये मैंने गलत जहाँ निशान डाला है, यहाँ तक नहीं रखना, यहाँ टर्मीन तक इसको रखें तो आपका बैकग्राउंड पूरा हो जाएगा। सिर्फ आपने जो चेंजिंग करनी है वो है कि जी हाबन को बना देना है इश हाबे। Ich habe अम फ्राइटाग, अगर हाबे को um ठीक है हाबे ही रखते हैं, हाटे नहीं करते। आख्तुर आइनन टर्मीन, बस इतना रखती हूँ। ठीक है, अबीरा आप मुझे बताएं कि हम इसको, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, मैं उसको कहना चाह रही हूँ कि मैं नहीं आ सकती, तो मैं कैसे बोलूंगी उसको? Entschuldigung, es tut mir leid, क्या यूज करूं? Es tut mir leid. हाँ, क्यों आप सॉरी बोल रहे हो? Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen, बिल्कुल सही। ये पहला पॉइंट आपने कवर कर लिया। Es tut mir leid, ich kann nicht kommen। शाहजेब आप बताइए, मैं उसको क्या कैसे बताऊं कि मैंने अपनी बेटी को लेके जाना है? मैम ये हमने चेंज किया है, जी können से इश्कान कर दिया। जी बताइए शाहजेब। मैम यहाँ से जी म्यूसन से स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक? यहाँ तक कॉपी कर लूं? कोई चेंजिंग? what should be the changing? ich müsse इस म्यूसन इश म्यू से होता है, भूल गए? ich इशमुस। इश ich muss ich muss ठीक है, शाहजेब आ रही है समझ? जी मैम। इश मुस, और आगे सारे का सारा आपने वैसे ही उठा के लिख देना है। लेकिन सॉरी, एक और चीज क्या मैंने चेंज करनी है? हु इज गोइंग टू टेल मी? ये रे bringt मैम तो मायने एग्जैक्टली, meine ये तो एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपको अपनी बेटी को लेके जाना है, तो आप अगर लिखेंगे ये रे डॉक्टर, इसको चेंज नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा मैंने आपकी बेटी को स्कूल लेके जाना है।
ठीक है, आपने अपनी Meine. लैंग्वेज में जाना है। Ich muss meine Tochter zur Schule bringen, ये चेंजिंग आपने करनी है। meine Tochter, आगे जो भी लिखा हुआ है सारा का सारा वैसे ही लिखना है। शूले का मतलब भी आपको पता है, ब्रिंगन का मतलब भी आपको पता है, तो आई होप कि इस चीज का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल बात क्या हो रही है। बिल्कुल सही। उस्मान आप बताएं, फ्रागन जी, पर उनसे ये पूछना है, ख्यानन जी हम सेन्योर कॉमन, इसको कैसे लिखूं? इसको चेंज करें। जी निदा, कैन यू हेल्प? किसको आ Bitte können Sie इश रहा है? ख्यानन जी का मतलब है आप, जी आपको कहते हैं। आपने हर चीज को इश में लेके आना ना। मैम Hmm. इश कान इश। मुश्ते बिल्कुल सही है, शाहजेब ने बोला है शायद। जी मैम। क्या बोल रहे हैं शाहजेब? कान कान, कान इश हाँ sen kommen? बिल्कुल Hmm. सही है। और सेन आखिर ओवर में डाल कॉमन। देना आपने, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन। कानिशुम सेनुअर कॉमन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये हमारे तीनों कवर हो गए। एंड कैसे करूं अबीरा इसको? हमने क्वेश्चन भी पूछा है उनसे, हाउ टू से आई वॉन्ट एन आंसर या आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। एक चीज हमने याद करनी थी ना, एक फ्रेज, Ich bitte उम Antwort. इश बिटे उम आंटफोर्ड। An- बिल्कुल सही, इश बिटे उम आंटफोर्ड। उमर मुझे बताइए इसको एंडिंग कैसे करते हैं फॉर्मल लेटर की? फीले नहीं मैम नहीं, फीले ग्रोस पीले ग्रुप से तो सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए ज्यादा बेहतर है। Mit freundlichen Grüßen. मिड फाइनलिशन, इसको मैं एसेट डालती हूँ। umlaut and an asset are must have, umlaut and an asset। ठीक है, जो फॉर्मल लेटर होता है उसको आप ऐसे एंडिंग किया करें। मिड फाइनलिशन ग्रूसन, सॉरी नॉट ग्रूसे, ग्रूसन। और फिर आपने अपना लिखना है यहाँ पे फुल नेम। ठीक है, मैं फुल नेम ऐसे कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आपका फुल नेम आएगा। जो आप, जो भी अपना लेटर सॉल्व करेगा अपना फुल नेम यहाँ लिख देगा इन दी एंड। ठीक है, तो ये आपका लेटर है जिसका आपको अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, बिकॉज इसमें आपने तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। मैं मार्क कर देती हूँ कि जो चीजें एग्जामिनर जैसे नोट कर सकता है, यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे इश्क के साथ यहाँ भी आपने चेंज किया है किस तरीके से, हाबे इज इंपॉर्टेंट। फिर ये preposition, ओम preposition विद क्लॉक टाइमिंग। इसके अलावा नाउन सब कैपिटलाइज करने हैं। इश खान, ये खान चीज इंपॉर्टेंट है। इश मुस इंपॉर्टेंट है। और ये खान इश, ये जाना इन फ्रागे आपने बनाया, दिस इज इम्पोर्टेंट। और बाकी ऑब्वियसली फॉर्मेट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, उसके मार्क्स अलग से होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लेटर आपका एक तैयार हो गया। इसको मैं यहाँ से ये मार्क्स हटा देती हूँ एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और इसको आपने तैयार करना है। ठीक है, अक्सर पता नहीं होता, वैसे का वैसे लेटर उठ के आ जाता है जो आपने तैयार किया होता है। ठीक है, तो बेहतर है कि आपके लेटर्स जो जितने एटलीस्ट मैं करा रही हूँ वो सारे आपके तैयार हो। और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, यू जस्ट have to change the pronouns and the verbs according to the pronoun। ठीक है, am I right? बताइए। यस मैम Hmm. ठीक है, एक और लेटर सॉल्व करते हैं। इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, और उसको आपने करना है मिलके सॉल्व सबने, और मुझे आपने भेजने हैं अपने अपने आंसर्स ऑन व्हाट्सएप। लेकिन मैं बनाऊंगी आप लोगों को उसमें ग्रुप में। फॉर्मल लेटर है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला मैं आपको कराती हूँ, ये वाला भी नहीं, बल्कि ये एक मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि बाकी ये दोनों लेटर्स बिल्कुल इस तरीके के हैं। इसको फॉर्मल लेटर को देखें। टूरिस्ट इन इन्फो को लिखना है, व्हाट इज द सिचुएशन? Sie möchten im Sommer Berlin besuchen। समर में आप बर्लिन जाना चाहते हैं। besuchen का मतलब होता है टू विजिट। schreiben Sie eine E-Mail an die Touristin Info, आप ईमेल लिखिए
वागुम schreiben Sie? Why are you writing? वागुम में आपकी ये सिचुएशन आ जाती है कि आप सिचुएशन बताएं, आप लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड, आपने उनसे पूछना है Informationen über Film, इंफॉर्मेशन अबाउट फिल्म, मुजेन, मुजेन का मतलब होता है म्यूजियम की जगह की जमा है मुजेन, यानी म्यूजियम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, उन वाइटर या कुल्टूर प्रोग्राम, कोई बर्लिन में कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है बताइए, होटल एड्रेसन, यानी कोई अच्छे अच्छे होटल्स के एड्रेसेस भेजिए। मैं आपको बहुत सिंपल करके इसको करवाऊंगी कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि इतना सिंपल भी हो सकता है ये। नीचे वही चीजें लिखी है कि 30 वर्ड्स में लिखी है, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इस लेटर को, इट विल बी वेरी इजी। Sehr geehrte Damen und Herren, कोमा, ठीक है। आपने अपना पहला पॉइंट पकड़ लेना है, वागुम schreiben Sie, why are you writing, this is the situation। इसको मैं कैसे चेंज करूं अपने हिसाब से, अबीरा आप बताइएगा। इसीलिए आप लिख रहे हैं ना कि ये सिचुएशन है आपके साथ। Ich möchte एग्जैक्टली, ich möchte और बाकी सारा आपने आगे से कॉपी कर लेना है। Im Sommer Berlin besuchen, बस, ठीक है। आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कवर। यहां से मैं इसको हटाती हूँ, ये आपका, सॉरी हटाती नहीं हूँ, मार्क कर देती हूँ, ये आपने पहला पॉइंट कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट करेंगे, उस्मान आपने लास्ट भी नहीं किया था, अभी इसको जरा कोशिश कीजिएगा, लेकिन एक मिनट, इसमें नहीं, अभी सिर्फ समझे। हाउ डू यू आस्क समवन कि मुझे ये चीज दे दें, यू आर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट फिल्म, बर्लिन में कोई म्यूजियम, कोई कल्चरल प्रोग्राम, मुझे कोई चीज दे दें। गेवन जी मियर, एक मैं आपको फ्रेज याद कराती हूँ, आपको एक्सप्रेशन में भी ये काम आएगा फ्रेज, गेवन जी मियर या शिकन जी मियर, और आगे आपकी वो चीज जो आप मांग रहे हैं। गेवन जी मियर, प्लीज गिव मी, शिकन जी मियर, बिटे भी डाल सकते हैं, कि सेंड मी, ये होता है गिव मी, इसको लिख लें सब, और ये होता है सेंड मी। मैम ये भी कर सकते हैं bitte können Sie mir Information über हाँ हाँ, die वो तो एक जाना इंफ्रागे हो गया ना, Film बिल्कुल वैसे भी कर जी सकते हैं, ख्योनन जी मियर के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है ना, ये आपको एक्सप्रेशन में भी काम आएगी, वहां भी मैं आपको ये चीजें याद करवाऊंगी कुछ, गेबन जिमियर और शिकन जिमियर, ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्या कैसे बना सकते हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन दे दें, गेबन जिमियर, और आगे आपने कर लेना तकरीबन तकरीबन सारा कोड, गेबन जिमियर इंफॉर्मेशनन über Film, Museen und Kulturprogramm, बस यहां तक रखें इसको। ये हमने बहुत सिंपल इसको कर लिया कि आप मुझे इंफॉर्मेशन दे दें अबाउट द फिल्म, म्यूजियम्स एंड कल्चरल प्रोग्राम। यहाँ पे आगे आप इन बर्लिन भी डाल सकते हैं कि बर्लिन के अंदर जो हो रही है। बहरहाल यहाँ तक भी रख लें, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कॉपी भी अगर आप कर लेते हैं सिर्फ अपने तरीके से, उसको थोड़ा बहुत मोड़ लेते हैं, तो आपका काम हो जाता है। ये आपका सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया। फिर आपने होटल एड्रेसन, यानी होटल एड्रेसेस मांगी कि आप बर्लिन के अंदर होटल एड्रेसेस कोई आपको दें। सिंपल आप यही भी यूज कर सकते हैं, और जिस तरह नेता ने कहा कि अनन के साथ भी बना सकते हैं। शिखन जीमियर auch means also होटल एड्रेसन, इससे इजी नहीं हो सकता ये, शिखन जीमियर auch होटल एड्रेसन। तो आपका थर्ड पॉइंट भी कवर हो जाएगा कि मुझे होटल एड्रेसेस भी भेज दीजिए। यहाँ पे आप ख्योनन जीमियर के साथ किस तरह निदा ने बनाया था, ख्योनन जीमियर इंफॉर्मेशनन über Film, Museen und Kulturprogramm, शिकन या गेबन, वो आपका बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक इट सिंपलर फॉर ऑल ऑफ यू। गेबन जीमियर के साथ बनाए, शिकन जीमियर के साथ बनाए। तो ये जो आपका वो है एक स्ट्रक्चर, इसको प्लीज याद रखिएगा कि किस तरीके से ये हमने बनाया है, ठीक है। इसको मैं वो करना चाह रही हूँ हाईलाइट, लेट मी जस्ट फाइंड कि कहाँ से हाइलाइटर्स हैं। गेवन जीमियर और शिकन जीमियर, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ रही है सबको समझ?
बस यहाँ पे इसको एंड कर देना है, Ich bitte um Antwort, और फिर वही मिट फ्रेundlichen ग्रूसन आपके सारा आगे जो आएगा, और फिर अपना फुल नेम। आ रही है सबको समझ? आई थिंक इट्स वेरी इजी। लग रहा था कि शायद इजी नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा इजी ये बन नहीं सकता, ठीक है? और इससे आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिक्वायरमेंट पूरी ना की हो, ठीक है? इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से, और इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर के अंदर भी उन्होंने दिया हुआ है ये वाला लेटर। मैम जब ये लेटर आता है कि श्राइबन जी आने ईमेल के उन्हें हाँ हाँ, ईमेल करें, तो ये ऊपर से स्टार्ट इस तरह नहीं होगा, फोन nida@gmail.com अन नो नो फिर नो, वो नॉट एट जिसका ऑल, होगा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ये भी, जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम्म, ईमेल को ठीक। लेटर भी कह सकते हैं। बस ऐसे ये वाली चीज आपने लिखनी है, कोई उसमें और कुछ भी नहीं डालना, नथिंग, हम्म ठीक है? इसकी पिक्चर ले लें सब, और लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन, और मैं देखती हूँ कि वो किस तरीके से, क्योंकि मैं अब चाह रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करें। एक्चुअली इस लेटर में भी एक नई चीज आ रही है आपके सामने, तो ये भी मैं आप लोगों से ही करवाती हूँ। नेक्स्ट जो लेटर है उसके लिए मैं भेजती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। यू हैव टू राइट एन ईमेल टू द होटल कैसा विलहेम इन हाम्बर्ग। इसको जैसे ही हमें पता चला दिस इज अ फॉर्मल लेटर, यू जस्ट स्टार्ट इट, sehr geehrte Damen und Herren। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखे उनको? Sie brauchen ein Doppelzimmer mit Halbpension। उस्मान, ये आपका टास्क है, आप मुझे बताइए आप उनको कैसे बताएंगे कि आपको चाहिए एक डॉपलसिमर मिट हालपेंसियोन। कहते हैं कि आपके ऑर्डर के अंदर नाश्ते के साथ एक मील शामिल है। आपके ऑर्डर में हाल पेंसियोन होता है और फॉल पेंसियोन होता है, यानी नाश्ते के साथ दोनों मील शामिल है। हाल पेंसियोन यानी नाश्ते के फ्रühstück के साथ एक मील शामिल है, ठीक है? उस्मान बताइए इसको मैं कैसे चेंज करूं अपने हिसाब से कि मेरा पहला पॉइंट कवर हो जाए। हाँ, हेलो, आर यू देयर? जी पूछ रहे हैं मैम। उस्मान, आप मुझसे इश बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं? नहीं मैम, आपसे कह रहा हूँ। अच्छा चलें, बताइए। इश इश हाँ हाँ, ब्रोकन ब्राउखे, ब्राउखे, इश ब्रोखे। ब्राउखे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे ही करेंगे इसको, और आगे बाकी सारे का सारा वैसे ही लिख देंगे जो भी आगे चीज लिखी हुई है, ठीक है? मिट हाल पेंसियोन, तो आपका पहला पॉइंट हो गया कवर। ठीक है, समझ आ रही है? जी मैम। गुड, ठीक है। शाहजेब आप बनाइए नेक्स्ट। जी ब्लाइबन, आपने उनको बताना है कि यू आर स्टेइंग फॉर 4 नाइट्स। पहले यहां तक इसको रखते हैं, इसका अलग जुमला बना लेते हैं। अनकॉन्स्ट का मतलब होता है अराइवल, अराइवल, उनको अपना अराइवल बताना है, और ये बताना है कि मैं इस फ्लूहाफन पे आ रहा हूँ। ये फ्लूहाफन होता है एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट पे मैं आ रहा हूँ, इसको अलग सेंटेंस बना लेते हैं। शाहजेब इसको इसको प्लीज चेंज कीजिएगा। मैम इश हाँ, इश werde bleiben। Ich werde bleiben, ich werde für नाश्ते bleiben, लेकिन वो वैडे वाली चीज जो है फ्यूचर टेंस में अभी हमने की नहीं हुई। आप इसी इसी के अंदर रहें। अगर आप इश वैडे करते हैं ना, तो आपको जो ब्लाइबन है वो इन दी एंड लेके जाना है फिर, ठीक है? वो फिर आप वैडे के साथ नहीं उसको रख सकते। उमर, अगर मैम आप फिर इसको ट्राई करें। मैम फिर इश ब्लाइब आ जाएगा। इश ब्लाइबे ब्लाइबे फियर नाश्ते, वेर नाश। सिंपल। Ich bleibe für Nächte, I'm staying 4 nights, ठीक है? अराइवल आपने कैसे बताना है? अराइवल आपने बताना है, अपना वर्ड यूज करना है अनकॉमन, अपना वर्ब, एंड दिस इज अ सेपरेबल वर्ब, यानी जब आप इसको यूज करेंगे, आपको याद हो अगर सेपरेबल वर्ब जब हमने यूज किए थे तो हमने प्रीफिक्स उठा के हम इन दी एंड ले जाते थे, याद है? जी मैम। इसी तरीके से हम कौन इसको ट्राई करेगा कि आई एम कमिंग ऑन द 5th of June एट फ्लूगहाफन फूल्सबुटल। Mein Ankunft ist
हाँ वो एक दैट्स अनदर थिंग, उसको भी अभी करते हैं। अभी अनकॉमन के साथ बनाए। इश कॉमन, इश्क के साथ ई पे इश नहीं कॉमी, होगा। इश कॉमी, इश कॉमी, इश्कों में, इश्कों में डेट्स के साथ मैम, क्या प्रपोजिशन लगता है? एट दिस डेट। मैम इश कॉमे, ईस्ट। नो नो, प्रपोजिशन नो। प्रपोजिशन। इश। अम हम, अम। अम 15 जेक्सटन, यानी 5 जुलाई, जून को मैं आ रहा हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे इसके साथ भी अम भी लगा सकते हैं और आउफ भी लगा सकते हैं। एट दिस एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अम भी लगा सकते हैं या आउफ भी लगा सकते हैं। आउफ का मतलब भी एट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ अम फ्लूक हाफन, और आगे जो भी उस फ्लूक हाफन का नाम है, फूल्स ब्यूटिल, जो भी नाम है आपने वैसे का वैसा उठा के लिख देना। यानी अम का मतलब एक्चुअली है एट। इश्कों में अम 15 जेक्सटन अम फ्लूक हाफन फूल्स बुटेल। यहाँ पे मैंने गलती कर दी। क्या गलती मैंने अन की? एंड पे मैम, अन। एग्जैक्टली, मैंने आखिर पे अन नहीं लगाया। मैं देखती हूँ यहाँ पे, मैं इरेजर उठाती हूँ, मैंने आखिर में अन नहीं लगाया। वो वेट, चले ऐसे ही लिख देती हूँ। अन, अनकॉमन का वर्ब यूज कर रहे हैं ना, तो अन लगाना पे हमारे लिए मस्ट हो जाएगा। अनकॉमन का मतलब होता है अराइवल, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया, सेकंड पॉइंट के दोनों पार्ट्स कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली चीज कौन कर सकता है? इसको हम कैसे मोड़े अपने तरीके से? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मुझे निदा ने कही थी, माइन अनकॉन्फ्ड इज, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आप लोगों को वो इजी लगे। माइन अनकॉन्फ्ड इज, और बाकी आगे सारा वही हो जाएगा। अम फ्यूनटन जेक्सटन अम फ्लूक हाफन फ्यूल्स बुतल, जो भी उसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे कोई अनशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों आप सेंटेंसेस लिख लें। इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है तो फिर ये कैपिटल ए के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमने वर्ब यूज किया है अनकॉमन का, यहाँ पे हमने नाउन यूज कर दिया अनकॉन्फ्ड। अनकॉन्फ्ड कहते हैं अराइवल को, मेरा अराइवल यहाँ पे है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे वर्ब है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दस होटल आउटो जोल जी am Flughafen abholen। abholen शायद वर्ब हमने किया हुआ है, which means to pick, पिकअप। to pick, बिल्कुल सही। तो मैं इसको कैसे अपने तरीके से मोड़ सकती हूँ, इस पूरे सेंटेंस को, कि मुझे ज्यादा एफर्ट भी ना करनी पड़े और कोई एक आध चीज चेंज करके मैं इसको अपने हिसाब से कर लूं। सोचें, जिसको भी आ रहा है मुझे। दस हाँ, होटल ऑटो जोल मिश am Flughafen abholen। एग्जैक्टली ये हमने, अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि इश को हमने मिश बनाया था जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। जब मैंने आपको कहा था कि बस ये याद रखें कि मुझे, कि मैं जो है वो इश है और मुझे जो है वो मिश है, ठीक है। आ रहा है याद मिश। सबको? ये चैप्टर नंबर 6 में यस हमने मैम। किया था, बिल्कुल आखिरी आखिरी लेसन था, जी। ठीक है। इसी तरीके से डिश। डू क्या बन गया था? डिश, डिश। ठीक है। एयर बन गया था इन, बाकी सारी चीजें, हाँ वियर उन्स बन गया था, और जो ईयर था तुम लोग, वो वॉइस बन गया था। बाकी उसमें जी कुछ भी, जी चेंज नहीं हुए थे और एस चेंज नहीं हुआ था। ये चीज जो है ना, ये मैंने इसीलिए आपको वहां पे करा दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये कहीं इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। जब आपने मुझे कहना है तो आप इश तो नहीं डालेंगे ना, फिर आप मिश उसको डालेंगे, ठीक है। मुझे, तुम्हें, उसको, हमें, तुम लोगों को। वरना इश क्या होता है? मैं, तुम, वो, हम, तुम लोग। लेकिन जब इसको इस तरीके से बोलना हो कि मुझे, तुम्हें, उसको, हमको, या तुम लोगों को, तो फिर ये को या मुझको, तुमको,
तो ये को जब आपने लगाना होगा तो फिर आप ये वाली चीजें लगाएंगे, ये वाली चीजें नहीं लगाएंगे। दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस, दीज आर कॉल्ड आकुजाटिव प्रोनाउंस। लेकिन मैं इतनी मुश्किल वर्डिंग आपको याद नहीं कराना चाह रही। सिर्फ ये याद रखें कि मुझे तुम्हें जब कहना है तो आपने इश डू की जगह मिश और डिश कहना है। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस अपना बनाऊंगी, दस होटल आउटो जोल मिश, और आगे आपने पूरे का पूरा वैसे ही कॉपी करना है, फ्लूक हाफ एंड अप होलन। तो बस यहाँ तक इसको रखना है। आगे अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं इश्बिटियोम antwort, और इसको आगे मिड फाउंडेशन ग्रूसन करके एंड तक लेके जाके इसको फुल नेम अपना एंड पे डाल दें। ठीक है, इजी है। सिर्फ आपने प्रोनाउंस चेंज करने हैं। इन तीनों पॉइंट्स में आपने क्या किया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस चेंज किए। जी ब्राउखन इश ब्राउखे, जी ब्लाइबन इश ब्लाइबे। यहाँ पे इजी अगर ये वाला यूज करना है, माइन अनकॉन्फेस्ट या इश कॉमे और आगे अन लगा देना। बाकी इंफॉर्मेशन यहीं से कॉपी करनी है आपने, ये वाली चीज यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ अम और उम का ख्याल रखना है कि डेट्स के साथ आप अम लगाना है। फिर ये भी चीज आपने कॉपी कर ली, सिर्फ आपने जो जी के बजाय आपने सिर्फ इश सॉरी मिश्क बना दिया, बाकी आपने वही चीज रख दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटर। इजी है, इसको ले लें आप पिक्चर, और इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, इट्स इम्पोर्टेंट। चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेटर के ऊपर। ये वाला जो है ये है आपका टास्क। अभी मैं भेज रही हूँ, देयर आर 10 मिनट्स टू दिस मीटिंग। आप लोग इसको एक दूसरे के साथ डिस्कशन के साथ सॉल्व करके आइए, और फिर आप मुझे अपना अपना जो पिक्चर लेके ना उसकी, एक बंदा पेंसिल से लिखे दूसरे के साथ डिस्कस करके, अकेले अकेले नहीं करना। ठीक है, पेंसिल से लेके पेंसिल एक बंदा लिखे और जो दूसरा बंदा है वो अपने आइडियाज दे सकता है, और आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टास्क इज क्लियर एवरीवन? ओके मैम। चलिए इसको करके आए डिस्कशन के साथ, एंड सेंड मी द पिक्चर ऑफ योर ईमेल्स। ज्वाइन कीजिए।